पिछले एक साल से हम सोच रहे थे कि जब हमने देखा कि जो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वेदर इज़ ए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिन्होंने जितने भी कश्मीरी पंडितों के, जो कश्मीरी हिंदुओं के धरोहर हैं, तो उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया, खासकर 18 साल का जो टर्मोइल रहा है। तो हमने सोचा कि जो काम सरकार को करना चाहिए तो सरकार इसमें आगे नहीं पहल कर रही है। तो हमने एक फ़ैसला किया 4 साल पहले कि जितने भी हिस्टोरिकल श्राइन्स हैं कश्मीर के अंदर, हम उनको चाहे यज्ञ के रूप में, चाहे जो रिलीजियस फंक्शंस हैं उनमें स्टार्ट करें, क्योंकि अगर कश्मीरी पंडित की हिस्ट्री हज़ारों साल की कश्मीर में है, उस हिस्ट्री को बार ज़िंदा करना है कश्मीर के अंदर। तो उसी कड़ी की जिसमें हमने पहले नारायणनाग में किया था फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, उसके बाद हमने किया था सागाम कुकरनाग, मेला त्रिपुर सुंदरी खनबरनिया दिवसर जो साउथ कश्मीर में पड़ता है, उसके बाद उमान नगरी में किया था। कि कश्मीरी हिंदू के लिए अगर हमारी जान भी जाएगी, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम दिन रात इसके लिए तैयार हैं। और हमें खुशी हुई कि हम जो इतने बर्फ़ानी तोदे यहाँ गिरे हुए चट्टाने हैं, जितने भी हमारे साथ लोग थे, हर किसी ने मतलब बड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस की हैं, लेकिन 12 या 13 हज़ार की फीट बुलंदी पर वो जो सी लेवल से है यहाँ पर पहुँच पाए हैं। और इसमें जो मैंने बार बार बोला, देयर इज़ नो रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, और जहाँ पे सिर्फ जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस या आर्मी है जिन्होंने प्रोटेक्शन हमें दी है यहाँ तक पहुँचने में। बाकी जितना भी हम कर रहे हैं आज तक या 3 या 4 साल से, जो उसमें जो हमारे डोनर्स हैं, डोनेशंस के कोई मटेरियल देता है, कोई थोड़ा सा पैसा देता है, तो उसको सारा मोबिलाइज करके हम ये करते हैं। तो इसमें क्योंकि कश्मीरी पंडित, क्योंकि इसलिए हम चाहते थे कि कई कश्मीरी पंडित जो हैं, जो काफ़ी दूर हैं, जो आउटसाइड J&K रहते हैं या हिंदुस्तान के बाकी प्रांतों में रहते हैं, तो हम चाहते हैं कि एक जागरूकता आए और जो कश्मीरी पंडित है, हम जो अपने जो धरोहर हैं, ये हमारी लास्ट एग्जिस्टेंस है कश्मीर के अंदर। हम ये नहीं चाहते कि कल कोई ये कहे कि आप कहाँ से आए हो, जिसमें कई एनकरेजमेंट्स यहाँ कश्मीर के अंदर हैं। या जैसे इसी लेक की बात करें जो इस वक्त हरमुख गंगा से हम बोल रहे हैं, इसमें आप देखिए जहाँ पे फिशिंग करना बिल्कुल जो हमारे शास्त्र के हिसाब से है, हिंदू की फिलासफी से, लेकिन जब ओपन है, जो सरकार ने कोई तवज्जो आज तक नहीं दिया है जो काम और आज सरकार को फिर एक बार हम चेतावनी देते हैं कि जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं, जो लैंड माफिया का काम करते हैं, जिसमें एनकरेजमेंट। और आज ही यहाँ से हम ऐलान करते हैं कि इसको हरमुख गंगा ट्रस्ट बना रहे हैं हम। जो कश्मीरी पंडित है, जो बेचारे बड़े जिसमें ये कह सकते हैं कि कोई लोग जो इनिशिएट नहीं लेना चाहते थे, लेना तो चाहते थे, लेकिन हालात किसी तरह से ठीक थे, नासाजगर थे। हमने पहल की, हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने फैसला किया हम हवन कर लेंगे, वैदिक यज्ञ करें। जो हमारे पूर्वज हैं, जो डिपार्टेड सोल्स ऑफ द कम्युनिटी है, तो उनकी तरफ हम ध्यान दें, उनके लिए हम यहाँ प्रार्थना करें, जो आत्माएँ हैं। तो इसलिए इसमें जो हमारे रैना साहब हैं, जो ज्येष्ठ प्रबंधक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं, मिस्टर विजय कुमार कोल जो हैं, जो वेटरन सोशल एक्टिविस्ट हैं और धार्मिक हैं, हमारे काचरू साहब है जो हमारे मेंबर भी हैं, और जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अथवास जो आर्टिस्ट एसोसिएशन है उसके साथ जुड़े हैं, चांद जी खर्च जी हैं, और ये डॉक्टर साहब हैं जो एक राइटर भी हैं, डॉक्टर ओम विद्यार्थी जी। तो इसलिए हमने आपस में एक कोऑर्डिनेशन बनाई है, इसमें पूरा ताउन हमें एक दूसरे से मिला है। जितने भी हमने कश्मीर में फंक्शंस किए, लेकिन अब जो ये जो हाई अल्टीट्यूड पे जो ये है, इसमें 3 महीने पहले हमें जम्मू कश्मीर पुलिस से टाइप्स करने आर्मी के साथ, इसमें जो ताउन दिया है हमें, जो किलो फोर्स के मेजर जनरल साहब हैं, उन्होंने काफ़ी उसमें कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी हिसाब पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। कमांडर सेक्टर 3 ब्रिगेडियर पिथावाला साहब, और जो यहाँ पे हैं अपने कमांडिंग ऑफिसर, ऑफिशिएटिंग कमांडिंग ऑफिसर 24 RR जो वसन में बैठती है, और SSP गांधरबल, IGP कश्मीर डॉक्टर श्रीनिवासन, और जो हमारे साथ उन्हें डिप्यूट किया एक हमारे अफसर पुलिस के मिस्टर आफाक, वो SHO हैं कंगन, वो यहाँ लीड कर रहे हैं J&K पुलिस की तरफ से, और आर्मी की तरफ से कैप्टन मान साहब यहाँ पे लीड कर रहे हैं, और एक मेजर निखिल साहब लीड कर रहे हैं। मैं आई एम दिस टाइम 54। बहुत कठिन रास्ता है ये, बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ आ गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, मगर ये मन में एक वो श्रद्धा थी, कोई जज्बा था जिसने यहाँ लाया। अदरवाइज तो यहाँ तो 14 मेरे ख्याल में 14,000 फीट हाइट है, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है, जो मैं फील कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। मगर इसकी कृपा से इसकी शक्ति ने हमें यहाँ पहुँचा दी है। ये पूरा स्वर्ग है, मैं कहता हूँ उनको यहाँ आना चाहिए फुली प्रिपेयर्ड। जब तक गवर्नमेंट यहाँ इसमें कोई हेल्प नहीं करे, गवर्नमेंट को यहाँ शेडर्स बनाने चाहिए, गवर्नमेंट को ट्रैक ठीक बनाना चाहिए। तो रहने के अभी यहाँ बारिश आने वाली है मेरे ख्याल में, तो हम भी परेशान है कि हम जाइए कहाँ।
कोई 10 किलोमीटर तक कोई जगह छुपने की है ही नहीं, न कोई दरख्त है न कोई पत्थर है जहाँ हम छुप सके। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा है कि वाकई में हम 12,000 फुट की ऊंचाई पार करके अपने तीर्थ स्थान गंगबल पहुँचे हैं, जहाँ पे हम अपने पूर्वजों को, जो हमारे गुजरे हुए कल हैं, जो हमारे गुजरे हुए हैं, मतलब जो भी हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। इनफैक्ट सच कह रहा हूँ कि मुझे सही यकीन नहीं हो रहा कि और इतना ट्रैक तंग होने के बावजूद भी जो हम यात्रियों ने, इनफैक्ट जो हमारे साथ यात्री थे, उन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई और हमने इनफैक्ट हिम्मत दिखाई ताकि हम यहाँ तक पहुँच सके, क्योंकि हमारे दिल में श्रद्धा थी कि हमने वहाँ पे पहुँचना है, तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे हैं। अगर हमारे दिलों में श्रद्धा ना होती तो मुझे नहीं लगता कि हमारी ये यात्रा सफल हुई होती। यही वो स्थल है जहां आज से लगभग 200 साल पहले बर्फानी तूफान की वजह से 1200 यात्री बर्फ में दबकर जाम बहक हो गए थे, जिसकी वजह से पठान हुक्मरानों ने इस यात्रा पर पाबंदी लगाई थी। हालांकि इसके बाद भी कुछ लोग चित्रकूट के रास्ते से बीच में अस्थियां प्रवाह करने आते रहे, लेकिन 200 साल बाद ऐसे यज्ञ का शुभ आरंभ जून 2009 में ऑल पार्टीज माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने किया। ये तब ही मुमकिन हो सका जब भारतीय फौज और महकमा पुलिस, खासकर 24 राष्ट्रीय राइफल ने अपना भरपूर सहयोग दिया। सबसे पहले तो कौल साहब, मैं आप सबका स्वागत करना चाहूँगा यहाँ पे। GOC किलो फोर्स कमांडर 3 सेक्टर, CO 24RR और CO 13RR, जिनकी बदौलत आज इतना बड़ा इवेंट, जो कि मुझे बताया गया है तकरीबन 100 साल के बाद यहाँ पे दोबारा किया जा रहा है। और जहाँ तक मेरी फीलिंग्स की बात है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस यज्ञ का एक छोटा सा हिस्सा बन सका हूँ एज अ मैटर ऑफ सिक्योरिटी फॉर यू पीपल। और जीवन में कभी कभी एक बार किसी बंदे को ऐसा मौका मिलता है, और मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मुझे मौका इतनी कम उम्र में और इतनी कम नौकरी में, यहाँ पर कश्मीर की इतनी कम नौकरी में ही मिल गया। मैं तो सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट का, आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली काफ़ी सालों बाद। मुझे लगता है बकौल आपके 100 सालों के बाद यहाँ पे ये महायज्ञ आपने किया, तो मैं तो खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैंने आपके साथ यहाँ पे आके आपके इसमें शामिल हो गया। तो मैं अपनी डिपार्टमेंट का, आप सबका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। एज़ मुस्लिम मैं ये कहूँगा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं अपनी टीम के साथ आपके साथ रहा, तो आपने हमें बहुत प्यार दिया, तो जहाँ हमसे जितना हो सका तो उतना हमने किया। तो इस जगह पे जो कि एक पवित्र स्थान है, तो यहाँ पे आके मुझे आपके साथ बिल्कुल वही दिन याद आ रहे हैं जो हमने बचपन में आपके साथ गुजारे थे। गंगबल यात्रा करने से प्राणियों को जन्म जन्मांतरों से मुक्ति प्राप्त होती है, ऐसा पुराणों में लिखा गया है। हालांकि गंगबल के गिर्दनवाह और भी तीर्थ स्थापना हैं, जिनमें कृष्णसर, सुखसर और दुखसर हैं, लेकिन मौजूदा हालातों के कारण वहां जाना असंभव था। ये 10,000 से ऊपर है ये जगह। हाँ, और गंगबल जो है वो 12,500। अच्छा। तो ये बिटुला जो है आपका 10,000 से ऊपर आता है। तो ये इस जगह का क्या नाम है? त्रुंखल। इस जगह नाम त्रुंखल। कैसा लगा आपको ये त्रुंखल? पैराडाइज है, लेकिन इसके लिए हिम्मत चाहिए। ट्रैकर्स पैराडाइज। मैं कहता हूँ कि 50 से पहले जो भी एज है उनको आना चाहिए, और ऑक्सीजन सिलेंडर साथ में रखना चाहिए, ज़रूरी। तो आपका क्या विचार है अगली बार आने का? चलो, कुदरत ने चाहा तो ज़रूर आएंगे। देखिए, मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ कि 2007 में आया और 2009 में फिर आया। मैंने एक बार देख करके गया हूँ, ये टेरेन टफ है, ट्रैक स्टिल वन कैन मेक इट। तो अभी भी आपको लग रहा होगा शायद दोबारा नहीं आ पाएंगे, लेकिन 1 साल बाद आपको दोबारा वो जोश आएगा और आप जरूर आएंगे। बहुत से लोग आएंगे। शर्मा जी, इसमें एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की बनती है कि जो भी यात्रा होगी कम से कम मेडिकल चेकअप और मेडिकल फैसिलिटी साथ जरूरी है। मेडिकल डॉक्टर साथ में चेकअप होना चाहिए। दैट इज इम्पोर्टेंट। चेकअप क्या पता कोई और इंडिविजुअली कोई ना आए, इस तरह इंडिविजुअली अकेला आए वो पॉसिबल नहीं है। और यहाँ जो भी आए ग्रुप्स में आए, विद
मेडिकल फैसिलिटी ये सुझाव आपकी तरफ से रैना साहब की तरफ से जाना चाहिए सरकार को। मेरा मशवरा इसमें यात्रियों को ये होगा कि वो नीचे से जब यहाँ पहुँचेंगे, रात को यहाँ आएंगे, मॉर्निंग में यहाँ से अपना खाना पीना सारा कुछ उठा के वहाँ जाएँ, सुबह 6 बजे यहाँ से मालिश करें और 3 या 4 बजे से पहले पहले वापस आ जाए। क्योंकि 3 बजे मैंने देखा, 2 दिन से देख रहा हूँ मैं, 3 बजे यहाँ बादल आ जाते हैं, बारिश आ जाती है। तो दैट इज़ जैसा जो भी है, सुबह यहाँ से 6 बजे चले, 5 बजे चले, ब्रेकफास्ट जो भी खाने पीने का है वो साथ लेकर नहा के होके वहाँ पूजा करके वापस आ जाए, वो ठीक है। दैट इज़ बेस्ट। नारायण नाग जो बेस चलता है इसका, वहाँ से सबसे पहला एक पड़ाव जो है वो ये होना चाहिए, ट्रंकुल। ये फर्स्ट पड़ाव होना चाहिए। हाँ जी, बैग बिल्कुल बैग हुए। और विदाउट गाइड जो है, विदाउट गाइड कभी भी इस ट्रैक पे ना आए। अगर ट्रैक थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया और आदमी वापस नहीं आएगा, ही विल इन ट्रबल। सो जब भी आदमी आए, प्रॉपर गाइड आए, कब आएंगे, प्रॉपर गाइड आए और ग्रुप में आए विद मेडिकल फैसिलिटी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये बुलावा होता ओवरऑल, जब उसका बुलावा था तभी हम किसी भी सर्कुलेशन में आ गए। अगर बुलावा नहीं होता तो हम लोगों का यहाँ आना संभव नहीं था। मुझे हैरत इस बात की है, मैं घोड़े से गिरकर भी, अब थोड़ी सी चोट भी लगी, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं कैसी हिम्मत की मैं चलता बना। कौल साहब की हिम्मत की तो मैं भी बहुत दाद देता हूँ। मतलब जो आदमी इस तरह से घोड़े से गिर जाए, आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। उसके बाद ही बस सोच स्मार्ट, और रात को गंगबल से त्रुंखल तक जो वापसी का सफर है, ये 2.5 घंटे में कर लिए, अचंबा है, बहुत ही ग्रेट अचीवमेंट। जो यहाँ से हमने 6 घंटे में, कल सुबह हम यहाँ 6:30 बजे निकले थे और 12:30 बजे हम गंगबल पहुँचे थे। 5-6 घंटे 6 घंटे हमें लगे थे और मौसम बिल्कुल साफ था। वहाँ से जब हम आए तो हमें स्नो स्टॉर्म ने घेरा था और एक अंधेरा भी हो गया था और एक ज़बरदस्त जो वो ग्लेशियर था, ग्लेशियर से हम आ गए और हमें 2.5 घंटे, वहाँ से 2.5 घंटे टोटल लगे। फिर उसके बावजूद आप 2.5 घंटे, लेकिन हिम्मत ने जवाब नहीं दिया, हिम्मत थी, आ गए। ओम परंतुस्मे महादेव प्रपूर्णुस्मे सदाशिव निवारय महामृत्यु मृत्युंजय नमोस्तुते। मृत्युंजय महादेव पाहि मां शरणं गतं जन्म मृत्यु जरारोगे पीड़ितं भव वंदना। सदेवा वक्षति अग्निना